हेलो एवरीवन, आज हम जा रहे हैं अपने मशरूम की हार्वेस्टिंग करने, जिसको मैंने फरवरी में लगाया था और उसका अपडेट भी आपके साथ शेयर किया था। और मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि मशरूम तो नहीं, लेकिन मशरूम की जगह पर वीट निकल रहे थे, मतलब गेहूँ, क्योंकि गेहूँ के सीड पे बीज बने थे। और मैंने बहुत इंतज़ार किया, बट ज़्यादा मशरूम्स नहीं निकल रहे थे। और कुछ टाइम पहले, 10 दिन पहले, इसमें से मशरूम निकलना शुरू हुए हैं। तो मैं कुछ हार्वेस्टिंग करती हूँ। और इसमें इस बार मैं बता दूँ कि जो मशरूम्स हैं उनमें ज़्यादा ही कंटेमिनेशन हुआ है। कुछ में ज़्यादा ट्राइकोडर्मा लग गया है और कुछ में तो ऐसे इंकी कैप भी लग गया है। तो मैं अभी देखती हूँ, अगर बैग्स में इंकी कैप अभी लगा होगा तो मैं दिखा दूँगी। जो इंकी कैप डिजीज़ होता है वो जब हम कंपोस्ट प्रिपेयर करते हैं उस टाइम पर अगर मीथेन का जो अमाउंट है वो 10 ppm से ज़्यादा होता है तो इंकी कैप लगने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और ये देखिए, ये सब थोड़ा थोड़ा किनारों पे पीले पीले भी हो रहे हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, कभी बारिश हो जाती है, कभी मौसम ठंडा तो कभी एकदम गर्मी हो जाती है। तो उस ऐसे सिचुएशन में ये सब होना आम बात है। और ओयस्टर मशरूम को उगाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 15 से 25 चाहिए होता है। 30 तक भी उग जाता है, लेकिन अभी का करंट जो टेम्परेचर है वो 37 है। और ये देखिए, ऐसे कुछ कुछ निकल के सूख भी जा रहे हैं। तो संभावना बहुत कम थी कि निकलेगा, क्योंकि इस बार गर्मी बहुत जल्दी आ गई। बट फिर भी हमें कुछ ऐसे गुच्छे मिल गए हैं। और ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर इसमें जो कंटेमिनेट हुए हैं मुझे उनको हटा देना है, क्योंकि इससे जो थोड़ा ठीक बैग्स हैं वो भी कंटेमिनेट हो जाएंगे। तो मैं बस दिखाने का लगी थी। ये जो पूरा ब्लैक हो गया है ना, ग्रीन ग्रीन मोल्ड्स दिख रहे हैं, तो ये ग्रीन मोल्ड है, ट्राइकोडर्मा वायलेट के कारण होता है। पिछली बार भी लगे थे बैग्स में, लेकिन कम थे। और ये देखिए, यहाँ पे पिन्स दिख रहे हैं छोटे छोटे। ये इंकी कैप बनेंगे, मतलब कि पतले पतले मशरूम्स बनेंगे। अभी इसमें एक दो पहले था, अभी वो सड़ चुका है लग रहा है। और मैं इसको यहीं पे रखी हूँ, हटाई नहीं अभी तक, लेकिन मुझे हटा देना चाहिए था। और मैंने बताया था कि पिछले कंपोस्ट को मिलाकर मैंने जो हमारा स्ट्रॉ था उसमें मिलाकर 4 बैग्स तैयार किए थे। तो उसमें से देखिए 2 बैग्स में कुछ नहीं हुआ है, ये एक है और एक ये ऐसे ही पड़ा है। बल्कि मुझे लग रहा है कि इसमें भी ग्रीन मोल्ड लगने की शायद चांसेस है, मैंने देखा नहीं अंदर से। और 2 में मशरूम्स निकले हैं, तो एक तरह से सक्सेसफुल है, ऐसे बोल सकते हैं। और ये देखिए, इसमें मशरूम निकल रहा है, ये पिन हेड है। और हो सकता है कि जो मैंने स्ट्रॉ लिए थे कंपोस्ट बनाने के लिए उसमें कुछ मिट्टी के कण आ गए हों, या फिर भूसा ज़्यादा पुराना हो, या पहले से कंटेमिनेटेड हो। इसीलिए इस बार का मेरा भूसा जो बैग्स हैं वो ज़्यादा कंटेमिनेट हो गए हैं। तो अब तो कंटेमिनेट हो गया है। जो इंकी कैप होता है उसके लिए हमें कुछ केमिकल का यूज़ नहीं करना होता है। ये देखिए, यहाँ पर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और यहाँ पर कैप भी रहा होगा, क्या पता ख़त्म हो गया वो तो। और यहाँ पर भी छोटा सा हमें दिख रहा है। तो जब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगता है और यहाँ पे एक कैप भी रहा होगा, ऐसे रहता है। तो ये इंकी कैप है, ठीक है, इंकी कैप। और इसी में ट्राइकोडर्मा वायलेट भी है, ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं। तो मैंने बस आपको दिखाने के लिए इसमें रखा था। और कुछ टाइम में तो ये मशरूम्स भी ख़त्म हो जाएंगे। अब मैं अगले सर्दी में सितंबर अक्टूबर में लगाऊंगी, और अगर आप चाहें तो मैं उसका अपडेट भी शेयर करूंगी। और नेक्स्ट टाइम मुझे ये ध्यान रखना है कि जो मैं भूसे लूँ इसको बनाने के लिए वो ज़्यादा पुराना ना हो और सॉइल कांटेक्ट में ना आया हो। बल्कि इस बार तो मैंने केमिकल मेथड का यूज़ किया था, फिर भी आधे से ज़्यादा बैग्स में कंटेमिनेशन हो गया है। पिछली बार मैंने बहुत मेहनत करके केमिकल मेथड का यूज़ नहीं किया था और गर्म पानी में भूसे को स्टेरिलाइज़ किया था। उसमें मेहनत काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन बस 2-4 बैग ही कंटेमिनेट हुए थे। तो ये रहा हमारा आज का हार्वेस्ट। और इससे पहले भी इतना ही हार्वेस्ट हम ले चुके हैं। और मुझे लग रहा है कि अब 2-4 गुच्छे और निकलेंगे, और ज़्यादा नहीं निकलेंगे, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। क्लाइमेट चेंज ऐसा हो रहा है कि कभी भी आंधी तूफान, हर जगह पेड़ काटे जा रहा है। तो मैं झूठी उम्मीद रख के क्या ही करूँगी। तो बस कुछ इसमें से हम और हार्वेस्टिंग लेंगे, फिर इसको हटा देंगे।
और एक चीज़ और, जब ऐसे एक बार हमने हार्वेस्टिंग कर ली, मतलब पहले जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसको फर्स्ट फ्लश बोलते हैं। उसके बाद जब निकलता है ना, उसके बाद जब ग्रो होगा तो वो सेकंड फ्लश होगा। तो ये फ्लशेस होते हैं। मशरूम्स में हम हार्वेस्टिंग नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि फर्स्ट फ्लश, सेकंड फ्लश, और ओयस्टर में 3-4 फ्लश हो जाते हैं। तो अभी मैंने सेकंड हार्वेस्टिंग किया, तो ऐसे बोल सकते हैं कि सेकंड फ्लश कंप्लीट हो गया है। सो आई होप आप समझ चुके होंगे 2 डिजीज़ के बारे में। और एक चीज़ और, इनकी कैप का केमिकल मेथड नहीं है उसको कंट्रोल करने का, बस उसको हमें हटा देना होता है अगर डिजीज़ लग गया है तो। और जब कंपोस्ट प्रिपेयर करते हैं तो हमें उसी टाइम पर उसमें मीथेन का चेक करना होता है कि मीथेन जो है वो 10 ppm से ज़्यादा ना हो। तो जब लग जाए तो हटा दो, आप क्या कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और कुछ डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।